तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 26 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली की आंखों में आंसुओं के साथ, जो सचिन से माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि उसने बहुत कोशिश करी छत पर आने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम आ जाता और वो रुक जाती। तो इस पर सचिन कहने लगता है आखिर वो कब तक खुद पर सारी जिम्मेदारियां ऐसे ही लादते रहेगी। तो साइली कहती है अगर वो नहीं करेगी तो घर के काम कौन संभालेगा, बाकी बहुएं तो कुछ करती नहीं, और अगर काकू काम करेंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सचिन का गुस्सा इधर फूट पड़ता है और वो कहता है कि क्या वे खुद निकम्मे हैं, क्या उनके अपने सपने नहीं है, दूसरों के काम करते करते उन्होंने खुद को ही भुला दिया है। तो साइली इधर रोते हुए कहती है उसे पता है वो कमरा, वो सामान, सब उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी और अब सब खत्म हो गया है। फिर साइली टूट जाती है, लेकिन सचिन उसे संभालते हुए दिलासा देता है कि यह उनकी गलती नहीं है। अगर सीमेंट और रेत बह गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सपने भी बह जाएंगे। हालात कुछ वक्त के लिए उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उनके इरादों को नहीं। दूसरे सीन में इधर सुबह होते ही सचिन सीमेंट की उन भीगी बोरियों की बची कुची चीजें समेट रहा होता है। उसका चेहरा निराशा से भरा होता है। तभी परेश आता है और चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी तकलीफ महसूस करने लगता है। इधर दूसरी तरफ तेजस कमरे से निकलते हुए सीमेंट के कवर देखता है और तंज कसता है कि ये कबाड़ अब घर के अंदर भी आ गया है। ये सुनते ही सचिन पलटकर कह देता है सबसे बड़ा कबाड़ तो तू खुद है खजूर, और चाहे तो उसे भी बोरी में भरकर बाहर फेंक सकता है वो। तो तेजस फिर सचिन से कहता है कि पहले ये कबाड़ा तू उठा ले, फिर मुझसे बातें करना। उसके बाद तेजस हॉल में आकर रेणुका से कहने लगता है आई, बड़े बड़े सपने बारिश में बह जाते हैं, जैसे कि किसी का बह गया। इधर सचिन गुस्से में तेजस की ओर बढ़ता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। तभी परेश पास आता है उसके और उसे शांत करते हुए कहता है कि उसका सपना जरूर पूरा होगा, कुछ ही बोरियां खराब हुई है ना, तो नहीं आ जाएंगी। तो सचिन इधर कहने लगता है सारी बोरियां खराब हो चुकी हैं बाबा, और वो कोई महल नहीं था जो हम बना रहे थे, बस एक छोटा सा कमरा ही बनाना चाहते थे, उसी का सपना टूट गया। उसके बाद सचिन का गुस्सा अब रेणुका की ओर मुड़ जाता है। वो परेश से कहता है बाबा, तेरी बाइक को अगर इतनी हंगामा ना करती ना तो उन बोरियों को ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और बारिश से ये सब कुछ नष्ट नहीं होता। तो इस पर रेणुका इधर से चुपचाप बैठी हुई होती है, कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद आगे हम इधर दूसरी तरफ देखते हैं। तेजस रेणुका से कहता है कि उसे चाय के साथ बिस्कुट चाहिए खाने के लिए। तो रेणुका साइली को कहती है कि वो बिस्कुट लेकर आए। तभी तेजस दोबारा फरमाइश करता है कि उसे पाव भाजी चाहिए खाने के लिए, क्योंकि उसे कल मिली नहीं थी पाव भाजी खाने को। तभी सचिन इधर चुप नहीं रहता, तो वो तेजस को तीखे लहजे में कहता है तेरे को ज्यादा तकलीफ हो रहा है क्या खजूर, और तेरे को अगर राजा बेटा बनना है ना तो किसी और दिन बन, आज नहीं, क्योंकि मेरा मूड आज ठीक नहीं है। मेरा दिमाग आज खराब हुआ ना तो कल का खाया हुआ तेरे शरीर से उल्टा करके निकालेगा, समझा तू। और तेरे को पाव भाजी खाने का है ना तो बोल तेरी लाडली आई और तेरी लाडली बाइकों को बनाने के लिए, और साइली कुछ भी नहीं करने वाली, समझ गया तू। उसके बाद इधर आकाश भी तेजस को कहता है दादा तू कितना खाएगा, पेट है कि कुआं है तेरा। फिर रिया भी इधर से बोलती है एग्जैक्टली तेजस, जो बना है घर में वही खाओ, और नहीं खाना है तो बाहर से ऑर्डर कर लो, पर प्लीज वहीनी को परेशान मत करो। तभी इधर रोशनी अचानक से उठकर चली जाती है, तो तेजस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी ओर इधर साइली रसोई में खाना बना रही होती है और साथ ही फोन पर अपने डिलीवरी के ऑर्डर भी देख रही होती है। तभी सचिन उसे दूर से देख रहा होता है और उसके मन में ये बात आती है कि साइली अकेले घर और काम दोनों कैसे संभाल रही है, ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर सचिन सोचता है कि उसे साइली के लिए कुछ करना चाहिए, आखिर वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आगे हम देखते हैं सब लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं, रेणुका, सचिन, परेश और साइली। तभी तेजस ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आता है और रोशनी को बुलाने लगता है। तभी रेणुका पूछती है तेजस को कि ये सब क्या है, तो तेजस कहता है कि सबके लिए सरप्राइज लाया है वो। इधर दूसरी तरफ रोशनी कमरे से हॉल पर आती है और शॉपिंग बैग्स को देखकर बोलती है इतने सारे शॉपिंग बैग्स किसके लिए लेकर आए हो तेजस। तो तेजस कहता है बाबू मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि सबके सामने मैं तुम्हें दूं। कहकर वो रोशनी को एक गिफ्ट देता है और इधर इस गिफ्ट के बॉक्स को खोलकर रोशनी एकदम से खुश हो जाती है। तो इधर से रेणुका पूछती है रोशनी बता ना उसमें क्या है। तो रोशनी फिर अपनी वही वाली मंगलसूत्र दिखाती है जो उसने तेजस के लिए गिरवी रखा था। तभी इधर तेजस आगे रेणुका से कहता है रोशनी ने मेरे लिए मंगलसूत्र अपना गिरवी रखा था, इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने एक पति की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा दी। उसके बाद तेजस रेणुका से कहता है कि वो रोशनी को मंगलसूत्र पहनाए, तो इस बात पर सब हंसने लगते हैं। तभी रेणुका तेजस को डांटते हुए कहती है तू गधा है क्या, ये मंगलसूत्र है तो तू पहनाएगा इसे अपनी बाइकों को, इसलिए चल भगवान के सामने आशीर्वाद लेकर इसे मंगलसूत्र पहना। फिर तेजस रोशनी को ले जाता है घर के मंदिर के भगवान जी के सामने और उसे मंगलसूत्र पहनाता हुआ नजर आता है। फिर इधर तेजस के इस कदम के बाद रेणुका बड़ी भावुक होकर कहती है कि बस यही बेटा है उसका जो उनका सर ऊंचा करेगा। बाकी लोग तो सिर्फ सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने का जज्बा नहीं रखते। तो ये ताना सीधा सचिन और साइली की ओर होता है। तो सचिन ये बात महसूस कर लेता है और परेश से कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ताना उसी को मारा जा रहा है। तो परेश साफ साफ शब्दों में रेणुका से कहता है कि खुशी के मौके पर किसी और को नीचा दिखाना गलत है और रेणुका को यह अधिकार नहीं है।
तभी साइली भी इधर बोल पड़ती है कि उन्हें तानों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे लोग सिर्फ सपना नहीं देख रहे हैं बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। उसे सचिन पर पूरा भरोसा है कि जो उसने कहा है वो करके दिखाएगा। तभी रोशनी साइली से पूछती है कि वो क्यों इन बातों को अपने ऊपर ले रही है। फिर वो ताना देती है साइली को कि उसने कहा था कि सचिन के दिए गहने ही पहनेगी, तो अब तक तो वो लाया भी नहीं है। तो साइली इधर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि सचिन ने उसे मंगलसूत्र और अंगूठी दी है और वो जानती है कि वो अपने दम पर सब कुछ देगा, उसे किसी और से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस पर रोशनी का मुंह बंद हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस रेणुका को एक खूबसूरत सा साड़ी गिफ्ट करता है, जिससे वो बेहद खुश हो जाती है। वो पूछती है इसकी कीमत कितनी है, तो तेजस कहता है कि 15,000 से ऊपर की है। तो सचिन फिर इधर कहने लगता है आई के लिए तो महंगी साड़ी ले आया तू, पर बाबा के लिए क्या लाया है? क्या बाबा ने कुछ नहीं किया तेरे लिए? सिर्फ आई नहीं किया है तेरे लिए? तभी तेजस एक घड़ी लेकर आया होता है, तो उसे बैग से निकालता है। तो रेणुका ये देखकर बोलती है अरे तू परेश के लिए घड़ी लेकर आया है, पर अभी उनको घड़ी की क्या जरूरत, वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, उन्हें थोड़ी घड़ी देखकर ट्रेन चलाने जाना है। तभी सचिन इधर से बोलता है बाबा हम लोग के लिए इतना सब कुछ किया है उसने, तुम लोग बाबा को ये इज्जत दे रहे हो, शर्म आना मांगता है तुमको। तभी परेश इधर से बोलता है सचिन को तेरी आई सही कह रही है बेटा, मैं अभी घड़ी का क्या करूंगा। तो तेजस भी इस पर कहता है एग्जैक्टली बाबा, तभी तो मैं ये अपने लिए लेकर आया हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं ना, और बिजनेसमैन के लिए टाइम बहुत कीमती होता है, इसलिए मैंने ये घड़ी अपने आप को गिफ्ट करी है। फिर तेजस उस घड़ी को रेणुका को दिखाता है और पूछता है कि कैसा है घड़ी, तो रेणुका कहती है बहुत अच्छा है। फिर तेजस रेणुका से पूछता है आई अब तू गैस कर ये कितने की होगी। तभी इधर से साइली बोल पड़ती है लग तो रहा है 500 की होगी। तभी रेणुका इधर से ताना मारते हुए कहती है तेजस इन सड़क छाप लोगों को लगता है कि उनके जैसी घड़ी लेकर आया होगा तू 100-200 की, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि ये 1000-1200 से कम नहीं होगी। तो तेजस इस पर कहता है अरे ये कोई 1000 की नहीं है आई, बल्कि ये 51,000 की घड़ी है। तो ये सुनकर सारे घर वाले चौंक जाते हैं। तभी रेणुका बोलती है तू होश में तो है ना तेजस, 51,000 की घड़ी कौन लेकर आता है, और हमारे पूरे खानदान में 5100 की घड़ी तक किसी ने नहीं पहनी, और तू बोल रहा है कि ये 51,000 की घड़ी है। तभी सचिन इधर से बोल पड़ता है कि उसकी 250 की घड़ी भी टाइम बताती है अच्छे से। तो तेजस कहता है कि ब्रांड और स्टैंडर्ड मायने रखता है, जो कि गवार नहीं समझ सकते। फिर सचिन आगे पूछता है कि बाबा के लिए तू क्या लाया है, तो तेजस टॉवल निकालकर परेश को देता है। तो इस पर सचिन भड़क जाता है, कहता है कि सबके लिए लाखों का सामान और बाबा के लिए सिर्फ 150 का टॉवल। तो परेश समझदारी से कहता है कि घड़ी के बजाय टॉवल उसके ज्यादा काम आएगा और वो इसी में खुश है। तो सचिन फिर तेजस से आगे कहता है कि अगर उसे इतना पैसा बहाना है तो पहले घर खर्च के लिए 50,000 रुपए दे, जैसा पहले तय हुआ था, उसके बाद चाहे जितना रईसी दिखाना है दिखा ले। तो रोशनी इधर से कहती है कि पैसे मिल जाएंगे। तो साइली फिर सवाल उठाती है कि इस तरह खर्चा देखकर नहीं लगता कि कभी पैसे वापस आएंगे। तो रेणुका इधर झल्लाकर कहती है साइली को कि इससे उसका क्या मतलब, तेजस खुद कमाता है, जैसे चाहे वो खर्च करे, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तभी सचिन इधर से रेणुका को कहता है काय को परेशानी नहीं होगी बाबा की भाई को, हम लोग का पैसा लेकर भागा था ना वो, तो पहले पैसा लौटाने का फिर शौक पूरा करने का, दुनिया ना ऐसा ही चलता है, पर तेरा ये खजूर तो उल्टा ही चलता है। फिर सचिन आगे तेजस को कहता है तेरे पास ये फालतू खर्चा करने के लिए बहुत पैसा है, पर जब घर पर पैसा देने का टाइम आता है तब रोकड़ा नहीं होता तेरे पास। अभी तो मेरे को जानने का है कि तेरे पास इतना पैसा आया कहां से, चल बता। तो तेजस फिर परेश को बोलता है वो क्या है ना बाबा, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो मेरे सारे क्लाइंट्स ना मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे एडवांस दे दिया है प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद परेश आगे बोलता है सबसे बस करो अब, और मैं इस गिफ्ट से बहुत खुश हूं, तो अभी मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो सचिन फिर इधर से कहता है बाबा मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा है, खुश मैं भी बहुत होता है लेकिन कभी दिखाता नहीं। तभी रेणुका इधर से बोलती है अच्छा किस बात की खुशी हो रही है तुझे, आज तक कभी दूसरों की खुशी से खुश हुआ है तू। तो साइली इस पर कहती है काकू ऐसा नहीं है, हमें भी दूसरों के लिए खुशी होती है, पर हम ज्यादा खुश होते अगर तेजस हमें हमारे पैसे वापस दे देता। तभी रोशनी इधर से कहती है मैंने कहा ना कि हम पैसा दे देंगे मतलब दे देंगे, कहते हुए वो अंदर चली जाती है। इधर दूसरे सीन में रोशनी और तेजस कमरे में होते हैं, जहां रोशनी हैरान होकर तेजस से पूछ रही होती है कि आखिर तेजस ने इतनी शॉपिंग कैसे कर डाली, पूरे 4-5 लाख के खर्च का हिसाब कौन देगा। तो तेजस मुस्कुराकर कहता है उसे याद नहीं क्या, उसने कुछ दिन पहले एक क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भरा था, तो अब कार्ड आ गया है तो उसी से उसने ये सब खरीदा। तो रोशनी ये सुनकर घबरा जाती है और उसे चिंता होने लगती है कि क्रेडिट कार्ड का ब्याज तो बहुत ज्यादा होता है, तो ये पैसा चुकाने का प्लान क्या है। तो तेजस फिर वही बेफिक्री से कहता है कि बैंक ने उसे स्पेशल ऑफर दिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और हर महीने थोड़ा थोड़ा भरकर वो सब कुछ चुका देगा। फिर तेजस उसे आश्वस्त करता है कि इतनी बड़ी लिमिट बैंक ने यूं ही नहीं दी, और जब उसका शोरूम इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है तो उसे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वो रोशनी को दिलासा देता है और कहता है कि अगर कुछ खर्च कर भी दिया तो वो बस इसीलिए क्योंकि उसे सबको खुश देखना था, और ये मंगलसूत्र जो उसने रोशनी के लिए खरीदा है वो उसका वादा पूरा करने का तरीका था। तो रोशनी इधर मुस्कुरा पड़ती है
उसे तेजस की बातों पर भरोसा और अपनापन नजर आता है। वो कहती है कि उसने कोई गलत खर्च नहीं किया और काका काकू के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो सब कुछ कह गई। फिर वो सचिन की जलन की बात छेड़ती है और तेजस मजाकिया अंदाज में कहता है कि सचिन सिर्फ गरजता है, बरसता नहीं। और जब बैंक ने उसे 10 लाख की क्रेडिट लिमिट दी है तो ऐसे लोगों को बातों का क्या असर। तो रोशनी थोड़ी गंभीर होकर एक आखिरी बार पूछती है, अगर बिल वक्त पर नहीं भरा तो तेजस फिर उसी आत्मविश्वास से कहता है कि सब ठीक रहेगा, शोरूम कमाल कर रहा है, वो सब समय पर भर देगा। वो रोशनी से कहता है कि उसे अब लग्जरी की आदत डाल लेनी चाहिए, बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर और 5 स्टार होटल्स, और ये सब सिर्फ रोशनी की वजह से हुआ है। वो मानता है कि रोशनी के आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। अब वो वादा करता है कि ना तो वो बचपना करेगा और ना ही उसे कभी नाराज होने देगा। तो रोशनी भी इधर तेजस को कहती है कि वो बेहद टैलेंटेड है और एक दिन उसके सारे सपने जरूर पूरे होंगे, बस वो वादा करे कि समय पर वो सारे बिल चुका देगा। तो तेजस फिर वादा करता हुआ नजर आता है। दूसरे सीन में इधर सचिन सायली से बात कर रहा होता है। उसे लगता है कि सायली पर घर की सारी जिम्मेदारी जबरन डाल दी गई है और सायली ना भी नहीं कहती। फिर वो सायली को टोकता है कि वो इंसान है, मशीन नहीं, काम की भी एक सीमा होती है और जो बोझ वो खुद पर डाल रही है वो जल्द ही उसकी तबीयत पर असर डालेगा। फिर सचिन समझाता है कि घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए और सब अपने अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो सायली क्यों अपनी करियर पीछे छोड़ रही है। वो पूछता है कि अंग्रेजी सीखने की बात थी ना, लेकिन क्या उसने किताब भी उठाई है। तो सायली थकी सी मुस्कान के साथ कहती है कि सच में उसे वक्त ही नहीं मिलता, उसे लगा था सब मैनेज हो जाएगा लेकिन वक्त की कमी ने उसे पीछे कर दिया। तो सचिन फिर गहराई से समझाता है कि जैसे हम उतना ही खाना खाते हैं जितना पेट झेल सके, वैसे ही काम भी उतना ही करना चाहिए जितना शरीर सह सके। वो कहता है कि अगर सायली ऐसे ही चलती रही तो उसका गिरना तय है और वो ऐसा कभी होने नहीं देगा। फिर सचिन आगे बोलता है कि उसने बाबा से बात करने का सोचा है, घर के कामों को सभी में बराबर बांटने की योजना बनाने का, क्योंकि ये घर किसी एक का नहीं है, सबका है। तो सायली को इधर सचिन की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि काकू इस बात को गलत समझेंगी, मानेंगी कि वो काम से भाग रही है, अपनी तुलना रोशनी और रिया से कर रही है और फिर लड़ाइयां होंगी घर पर। तो सचिन फिर सायली को आईना दिखाता है और कहता है कि इस घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद पर ओढ़ लेती है। वो साफ साफ कहता है अगर यही जिम्मेदारी रिया या रोशनी पर डाली जाती तो क्या वो भी अपने सारे काम छोड़ देती? नहीं ना, ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ सायली ही खुद को इस हद तक झोंक देती है। तो सायली थोड़ा भावुक होकर पूछती है, तो फिर उम्मीद किससे करें? क्या वो नहीं जानता कि रिया और रोशनी को कुछ कहने से कोई असर नहीं होता? तो सचिन फिर उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहता है कि सायली उसकी पत्नी है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो कोई घरेलू नौकरानी नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमेन है। तो इस नौकरानी शब्द पर दोनों की सोच अटक जाती है और उन्हें एक हल्का सा रास्ता सूझता है और वो दोनों एक साथ मिलकर बोलते हैं क्यों ना घर में एक नौकरानी रखी जाए। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।